एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन लाखों लोगों का खाना उनके ऑफिस तक पहुंचाता है, वो भी बिना किसी जीपीएस, बिना किसी ऐप, बिना किसी बारकोड स्कैनर के, और फिर भी लगभग कभी गलती नहीं करता। क्या यह संभव है कि इतने बड़े शहर में जहां ट्रैफिक, भीड़ और चाउर रोज का हिस्सा है, वहां कोई सिस्टम लगभग परफेक्ट तरीके से काम करे? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब आज के जमाने में बिलियन डॉलर टेक कंपनीज भी डिलीवरी करने में स्ट्रगल करती है, तो ये लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो इन्हें इतना अलग बनाता है? यही कहानी है मुंबई के डब्बा वालों की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ खाने की डिलीवरी नहीं करते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझकर बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस भी हैरान रह जाते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, सुबह के 9 बजे हैं, मुंबई की सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, हर कोई अपने काम की तरफ भाग रहा है, लेकिन इसी चाउस के बीच कुछ लोग साइकिल और हाथ गाड़ी लेकर गली गली घूम रहे हैं। ये लोग हैं डब्बा वाले। हर घर से एक छोटा सा टिफिन उठाया जा रहा है, किसी में गरम रोटी है, किसी में दाल, किसी में सब्जी। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हर घर का प्यार जो ऑफिस में बैठे इंसानों तक पहुंचाना है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि ये टिफिन सिर्फ उठाया नहीं जाता, इसे एक ऐसी यात्रा पर भेजा जाता है जिसमें 3 से 10 अलग अलग लोगों के हाथ से गुजरता है, फिर भी सही समय पर सही इंसान तक पहुंचता है। लगेगा जैसे कोई मशीन ये सब कर रही है, लेकिन नहीं, यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसान है और उनका दिमाग। और अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये सिस्टम आखिर शुरू कैसे हुआ? करीब 1890 के आसपास एक साधारण सी जरूरत थी, ऑफिस में घर का खाना कैसे खाया जाए। एक व्यक्ति ने इस समस्या को समझा और सोचा, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो घर से ऑफिस तक खाना पहुंचा सके। शुरुआत छोटी थी, सिर्फ 100 लोगों के साथ शुरू किया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा आइडिया एक दिन दुनिया का सबसे एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम बन जाएगा। और यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये धीरे धीरे एक समाज बन गया जहां हर व्यक्ति एक दूसरे पर भरोसा करता था, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी पेपर वर्क के। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? मान लीजिए आपने सुबह अपना टिफिन तैयार करके रख दिया, कुछ देर बाद एक डब्बा वाला आता है, वो आपका डब्बा उठाता है, उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन उस डब्बे पर कोई एड्रेस नहीं लिखा होता, कोई क्यूआर कोड नहीं होता, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं होता, बस कुछ रंग, कुछ निशान और कुछ सिंबल्स। और यही है इस सिस्टम का असली जादू। हर डब्बा एक कोड में बदल जाता है जो बताता है कि उसे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किस स्टेशन पर उतरना है और किस ऑफिस में जाना है। अब यहाँ सोचिए, अगर एक स्टेप में भी गलती हो जाए तो पूरा सिस्टम टूट सकता है, लेकिन होता क्या है, गलती लगभग होती ही नहीं है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग इतनी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि उनका सिस्टम टेक्नोलॉजी पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलता है। हर डब्बा वाला अपने रूट को ऐसे जानता है जैसे कोई अपने घर का रास्ता जानता है। हर ट्रेन का टाइम, हर गली का मोड़, हर ऑफिस की लोकेशन, सब कुछ उनके दिमाग में फिट होता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये लोग ट्रेनिंग से ज्यादा रूटीन पर भरोसा करते हैं। हर दिन वही काम, वही समय, वही प्रक्रिया। धीरे धीरे ये रूटीन एक हैबिट बन जाती है और फिर वो हैबिट परफेक्शन में बदल जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सोचिए, एक डब्बा अपने घर से निकलता है, फिर एक कलेक्शन पॉइंट पर जाता है, वहां से ट्रेन में चढ़ता है, फिर दूसरे स्टेशन पर उतरता है, फिर किसी और के हाथ में जाता है और आखिर में ऑफिस तक पहुंचता है। इतनी लंबी जर्नी, फिर भी एरर ऑलमोस्ट 0। ये किसी एल्गोरिदम से कम नहीं है, लेकिन ये एल्गोरिदम इंसानों के दिमाग में चलता है। अब यहाँ एक इमोशनल एंगल भी है। जब एक ऑफिस एम्प्लॉय अपना टिफिन खोलता है, तो वो सिर्फ खाना नहीं खा रहा होता है, वो अपने घर से जुड़ रहा होता है। उसके लिए यह सर्विस सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, एक कनेक्शन है। और शायद इसी वजह से डब्बा वाले अपने काम को सिर्फ डिलीवरी नहीं मानते, वो इसे एक जिम्मेदारी मानते हैं। अब सोचिए, आज के समय में जहां हर चीज एप्लीकेशन बेस्ड हो चुकी है, फूड डिलीवरी एप्स हर जगह है, तो क्या ये ट्रेडिशनल सिस्टम सरवाइव कर पाएगा? हाँ, चैलेंजेस आए, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन फिर भी आज भी हजारों डब्बा वाले रोज लाखों डिलीवरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मॉडल कुछ ऐसा है जो मॉडर्न एप्स भी रेप्लिकेट नहीं कर पाते, और वो है ट्रस्ट। यहाँ ग्राहक सिर्फ एक ऑर्डर आईडी नहीं होता है, वो एक इंसान होता है जिसे ये लोग पर्सनली जानते हैं। कई बार तो इनके जरिए लोग पैसे और डॉक्यूमेंट्स भी पहुंचा देते हैं, वो भी बिना किसी रिसिप्ट के। सोचिए, आज के टाइम में ये लेवल का ट्रस्ट कितना रेयर है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इनके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं, कोई फैंसी सिस्टम नहीं, फिर भी ये करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनका खर्च कम है, प्रोसेस सिंपल है और फोकस क्लियर है। हर डब्बा सही जगह, सही समय पर, ना एक्स्ट्रा फीचर्स, ना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। और शायद यही सिंप्लिसिटी उन्हें पावरफुल बनाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इस सिस्टम को स्टडी करते हैं, क्योंकि जहां कॉर्पोरेट कंपनीज लाखों डॉलर्स खर्च करके एफिशिएंट इंप्रूव करती है, वहीं ये लोग बिना किसी टेक्नोलॉजी के वो अचीव कर लेते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं होता, कभी कभी सॉल्यूशन सिंप्लिसिटी में भी छिपा होता है। अब जानते हैं, क्या यह सिस्टम परफेक्ट है?
नहीं, लेकिन ये इतना क्लोज है कि परफेक्शन की दुनिया उसे एग्जाम्पल मानती है। क्या ये टेक्नोलॉजी से बेटर है? हर जगह नहीं, लेकिन जहां ह्यूमन डिसिप्लिन और ट्रस्ट काम करता है वहां ये अनबीटेबल है। और सबसे बड़ा सवाल, ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें अलग बनाता है? आंसर सिंपल है, सिस्टम, भरोसा और कंसिस्टेंसी। जब ये तीन चीजें मिल जाती है तो कोई भी साधारण काम असाधारण बन सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे है कि सक्सेस हमेशा बड़े आइडियाज से नहीं आती, कभी कभी वो छोटे, सिंपल और डिसिप्लिन्ड एक्शन से भी बनती है, जो हर दिन बिना रुके, बिना शोर के किए जाते हैं।